जन गण मन जो है गोल्ड के साथ एक न एक दिन अर्जुन को उस पोडियम पे देख। तो अर्जुन की आंख अब पेरिस में जो ओलंपिक होना है उसके साथ साथ क्या सोचा है, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक का मेडल, और मेरा भी वही है। ये टेक्निकल गेम है, हमेशा इम्प्रूवमेंट होती रहती है। घर पे ही मैंने रेंज बनाई हुई थी, घर पे फिटनेस का सामान ऑर्डर किया था मैंने, तो घर पे सब कुछ करता रहा मैं कोविड के दौर में। और वो मेरे को लगता है कोविड के तुरंत बाद जो मैचेस हुए हमारे, उसमें मुझे मेरी मेहनत का फल दिखा। अभिनव बिंद्रा जैसे आपने बताया, उनसे मिले, उनके कोच से मिले, कैसे मोटिवेट करते थे? मेरे को हमेशा से JS ढिल्लों सर भी कहते थे उनको मेरे में अगला अभिनव दिखता है नेक्स्ट। उन्होंने मुझे उनकी एक जैकेट भी गिफ्ट करी थी, शूटिंग जैकेट। ओके। तो अभी भी वो मेरे पास संभाली पड़ी है। जब मैच खेलने जाते हो पहन के जाते हो? नहीं, वो संभाल के रखी हुई है मैंने। एक अर्जुन महाभारत में थे जिनको सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती थी, और एक अर्जुन है पंजाब के जिनको सिर्फ गोल्ड दिखाई देता है। हाल ही में गोल्ड मेडल जीतने वाले अर्जुन बाबूटा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस गोल्ड के सफ़र की कहानी के पीछे का संघर्ष कैसा रहा। अर्जुन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। पहला सवाल मेरा यही है कि 2018 में वहाँ में क्या सोचा था कि इस बार गोल्ड हाथ में नहीं आया, तो 2022 में एक नहीं दो गोल्ड। जी बिल्कुल, 2018 का मुझे दुख था। उसी से ही मोटिवेशन लेते हुए मैंने इस बार और ज़्यादा तैयारी से गया था, और तैयारी अच्छी थी तो गोल्ड आया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने कॉन्ग्रेचुलेट किया तो। और सफ़र काफ़ी लंबा था, 4 साल मेरे को इंतज़ार करना पड़ा उसी जगह पे जाने के लिए। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा पहला सीनियर वर्ल्ड कप मेडल उसी जगह पे होगा जहाँ पे मेरा सबसे ख़राब कंपटीशन रहा है करियर का। तो बहुत खुशी हुई मुझे उस चीज़ की। जैसे मैंने कहा कि संघर्ष, आपके जो मदर हैं वो आपको इस गेम में नहीं देखना चाहते थे, लेकिन आपके फादर जो हैं वो चाहते थे कि अर्जुन जो निशानेबाज ही बनेगा। जी बिल्कुल, मेरे मदर चाहते थे कि मैं स्टडीज़ में आगे जाऊं, और क्योंकि मैं स्टडीज़ में स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में भी अच्छा था, लेकिन मेरे पापा को था कि मैं स्पोर्ट्स और स्टडीज़ दोनों को आगे लेके जाऊं। और जैसे जैसे मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता गया तो उन्होंने कहा कि मेन फोकस मैं इधर ही रखूं। लेकिन साइड बाय साइड मैं स्टडी पे भी ध्यान दे रहा हूं। अभी भी मैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का ही कोर्स आगे मास्टर्स कर रहा हूं उसमें। तो अपना थोड़ा सफ़र के बारे में बताइए कि जलालाबाद से आप मोहाली आए, फिर मोहाली में आपकी स्कूलिंग, जैसे अभी आपने बताया कि आप जनसंचार और पत्रकारिता का जो है उसमें भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो 2011 में आए थे सर हम पहले तो। जलालाबाद से आए थे फॉर फर्दर स्टडीज़ चंडीगढ़। मैं और मेरे मम्मा यहाँ पे रहते थे और पापा वीकली अप डाउन करते थे, क्योंकि जलालाबाद में बिज़नेस और उनकी जॉब भी वहीं थी। तो अभी भी वो वीकली ही अप डाउन करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टडीज़ पहले साल से ही मैं अच्छा करने लगा। और 2012 में आकर मेरे पापा ने न्यूज़पेपर में एक लड़की के बारे पढ़ा था, शूटिंग के बारे, जहाँ से पता चला। तो उन्होंने और रिसर्च करी तो JS ढिल्लों कोच है यहाँ पे 35 सेक्टर में, जिनसे अभिनव बिंद्रा सर ने स्टार्ट की थी। तो उनके पास जाके मैंने वेपन देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं उसी दिन से राइफ़ल उठा के गोली चलाना चाहता था। तो फिर वहाँ से ठान लिया कि आगे इसी में ही करना है। आपने अभिनव बिंद्रा का नाम लिया, तो मतलब ये जो गेम है काफ़ी महंगी गेम है। जितने भी प्लेयर्स हैं ज़्यादातर वो रिच फैमिली से हैं। तो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को कितना संघर्ष करना पड़ा, कोच कैसे मोटिवेट करते थे, और अभिनव बिंद्रा जैसे आपने बताया उनसे मिले, उनके कोच से मिले, कैसे मोटिवेट करते थे ये? जी बिल्कुल, गेम बहुत एक्सपेंसिव है और इसमें कंटिन्यूस खर्चा होता ही रहता है। लेकिन ये कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प की। और जो मोटिवेशन अगर बात करें तो मेरे को हमेशा से JS ढिल्लों सर भी कहते थे उनको मेरे में अगला अभिनव दिखता है नेक्स्ट। उन्होंने मुझे उनकी एक जैकेट भी गिफ्ट करी थी, शूटिंग जैकेट। तो अभी भी वो मेरे पास संभाली पड़ी है। और अभिनव सर भी बहुत एक काम
पर्सनालिटी हैं, उनको जब भी मिलता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो हमेशा मोटिवेशन का एक सोर्स बना रहता है। जो जैकेट है, शूटिंग जैकेट, क्या जब मैच खेलने जाते हो पहन के जाते हो वो नहीं, या नहीं। कैसे रखी हुई है अभी? नहीं, वो संभाल के रखी हुई है मैंने। और मेरे अपनी जैकेट होती हैं, ये शूटिंग की सभी को कस्टमाइज़ करवानी पड़ती हैं अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, तो वो चेंज होती रहती हैं, हर साल चेंज होती है, तो मैं डेफिनेटली वही पहनता हूँ। तो जो यहाँ पे कोचिंग है, मतलब जाना, खर्चा, गोली सिक्का, ट्रैवल जैसे एक्सपेंसेस की बात हो रही थी, तो कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज किया? जैसे आपने बताया कि आपके पिता जलालाबाद में कारोबार, तो कारोबार पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ, वो वहाँ पे वीकली, आप यहाँ पे पढ़ाई भी और साथ में गेम भी? जी बिल्कुल, काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा था, मैनेज करना सभी चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मेरे पापा ने अपनी जॉब से VRS ले ली थी, सो दैट वो मेरे साथ ट्रैवल कर सकें हर जगह कॉम्पिटिशन्स में, और मेरा ध्यान रख पाएँ, क्योंकि काफ़ी सारा सामान होता है, राइफ़ल होती है, किट होता है, और उसके अलावा जो रूटीन कपड़े होते हैं वो होते हैं, तो बहुत सारा सामान हो जाता है, वो कैरी करना मुश्किल था मेरे लिए तब। तो मेरे पेरेंट्स ने साथ ट्रैवल करना शुरू किया, इनफैक्ट मेरे मदर जाते थे कभी कभी, कभी मेरे सिस्टर भी जाते थे, तो ऐसे ऐसे करके सभी ने काम बांटा, और मेरी मेहनत मेरे को लगता है कम थी, और मेरे फैमिली की ज़्यादा थी मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मैं आगे निश्चिंत होकर गेम पे फोकस कर पाया, ना कि बाकी चीज़ों पे ध्यान था मेरा। मैंने 2-3 आर्टिकल पढ़े हैं, मतलब आपके मदर जो हैं वो राइटर भी हैं, लिखते भी हैं, तो मतलब उन्होंने कभी भी आपके कान में कोई नेगेटिव बात नहीं पहुंचने दी, जो मैंने सुना, जितने भी उनके जानकार हैं, मीडिया में जितने लोग उनको जानते हैं, तो मतलब उनको ये था कि जन गण मन जो है गोल्ड के साथ एक न एक दिन अर्जुन को उस पोडियम पे देखना है। बिल्कुल, उनको ये था कि मेहनत जो हो रही है उसका फल भी मिले, और फल चाहे लेट मिले लेकिन मिले। तो मेरे मम्मा बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे को चीज़ें सिखाते रहते हैं, और सिंह साहब ने बताया राइटर, तो बिल्कुल उनकी काफ़ी सारी बुक्स आ चुकी हैं, और उनसे ही मैं सीखता रहता हूँ, और एक बेटर ह्यूमन भी बनता रहता हूँ, और मेरे को गेम में भी काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं उनकी सिखाई गई। ये टेक्निकल गेम है, कैलकुलेशन करना, 10 मीटर राइफल निशाना लगाना, तो मतलब इस सब चीज़ों को कोचिंग के अलावा साथ में कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप कोचिंग अभी ले रहे हो, प्रैक्टिस करते हो, तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि ये नहीं है कि स्पोर्ट्समैन की फिटनेस ही, और ये माइंड गेम भी है कि कैसे कैलकुलेट करके जहाँ पर आप निशाना साधते हो कि वहीं पे लगे, एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी पूरी चाहिए। ओके, फिटनेस की बात हो, पहले तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, सो दैट कभी इंजरीज प्रिवेंट हों, और लॉन्ग टर्म अगर किसी खिलाड़ी ने खेलना है, अच्छे से खेलना है, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, चाहे शूटिंग गेम हो चाहे कोई और वो हमारी मेंटल फिटनेस पे भी काफ़ी ज़्यादा असर डालती है। और टेक्निकल गेम बहुत ज़्यादा ये भरी पड़ी है टेक्निकलिटीज़, और मेरे कोच अभी हैं दीपाली देशपांडे मैम 2015 से, और बात की जाए उसके और एडवांस लेके जाने की, तो हमारे नेशनल कोचेज़ भी हैं और साथ में इंटरनेशनल कोचेज़ भी हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ आए दिन सीखने को मिलता रहता है, तो हमेशा इम्प्रूवमेंट होती रहती है, और हमें और ज़्यादा टेक्निकली इम्प्रूव करने की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। तो अर्जुन की आँख अब पेरिस में जो ओलंपिक होना है उसके साथ साथ क्या सोचा है? जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, नंबर 1 पे हो अब आप इंडिया में, तो रैंकिंग जो वर्ल्ड की है उसमें भी अब आपके ऊपर निगाहें हैं पूरी देश की। जी, अभी आई है वर्ल्ड रैंकिंग ऊपर आई है, 13 पे हूँ, बट मेरा ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक का मेडल, और मेरा भी वही है, लेकिन उससे पहले कई सीढ़ियाँ हैं, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप और वहाँ से कोटा लाना, और एशियन गेम्स हो गई, कॉमनवेल्थ से तो शूटिंग निकाल दी गई थी, लेकिन अभी बाकी कॉम्पिटिशन्स पे नज़र है, और उन्हीं के लिए मेहनत भी चल रही है आगे। अर्जुन, एक वो किस्सा बताइए जब आपको इंजरी हो गई थी, तो फैमिली को भी था कि आप मोहाली में शिफ्ट हुए, है ना, गेमिंग के लिए पूरा कारोबार सबका स्ट्रगल मतलब दाव पे लगा हुआ था,
उस टाइम क्या हुआ कि कैसा लगा कि अब कैसे कर पाएंगे, तो कैसे उन सब चीज़ों से निकले, किन लोगों ने साथ दिया घर वालों के अलावा? जी, काफ़ी ज़्यादा मैं इमोशनली डैमेज हुआ हुआ था तभी, क्योंकि परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली डाउन गई थी और मैं शूटिंग कर नहीं पा रहा था। मैं बॉडी मेरी लोअर बॉडी कोलैप्स हो जाती थी, गिर जाता था मैं शूटिंग करते हुए। और इंजरी अगर मैं मान भी लेता उस टाइम पे कि एक खिलाड़ी की लाइफ का हिस्सा है, लेकिन मेरे को उसके साथ साथ कई और भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम जैसे ग्लूटेन एलर्जी, ये वो। तो मेरा कहीं कहीं हौसला ख़त्म होना शुरू हो गया था। तो मेरे पेरेंट्स ने अगेन उस टाइम पे मेरी हेल्प करी मेन, कि वो मेरे को रोज़ पटियाला लेकर जाते थे। मैं और मेरी माँ जाते थे, कभी कभी मैं और मेरे पापा जाते थे। तो रोज़ पटियाला जाते थे, वहाँ पे फिजियोथेरेपी करवाते थे। तो काफ़ी खर्चा भी आया तब, लेकिन ये है कि मैं रिकवर हो गया 6-7 महीने में, और मैंने फ़िटनेस पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया। तो जब मैं रेंज पे उसके बाद गया 6-7 महीने बाद, तो एक टोटली डिफरेंट फीलिंग आई मुझे, फ्रेश आई। और मैं तभी मेरे को पहली बार गन उठाने में पता लग गया था कि अभी मैं अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ फ्यूचर में। तो वही हुआ, इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होती गई। और मैं 2020 में ही स्क्वाड में था टॉप पे, और 2021 में मैं इंटरनेशनल खेलने शुरू कर दिए थे। वो कोविड का दौर बीच में आ गया, अदरवाइज़ तब भी मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा आपका। जी, कोविड का दौर बीच में आ गया, मैं काफ़ी रफ्तार से आगे जा रहा था वापस, लेकिन मुझे लगता है वो मेरे लिए अच्छा भी रहा। एक ब्रेक मिली दोबारा, तो जो भी मेरी टेक्निकलिटी कम थी उसके ऊपर मैंने काम किया। कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, और बैलेंस हो गया, फिटनेस हो गया, और इम्प्रूव करना चाहता था। तो उन चीज़ों पे मैंने बहुत काम किया कोविड में। और घर पे ही मैंने रेंज बनाई हुई थी, घर पे फिटनेस का सामान ऑर्डर किया था मैंने। तो घर पे सब कुछ करता रहा मैं कोविड के दौर में, और वो मेरे को लगता है कोविड के तुरंत बाद जो मैचेस हुए हमारे, उसमें मुझे मेरी मेहनत का फल दिखा। तो कोविड में जो आपने घर में रेंज बनाई, मोस्टली जैसे मैंने पहले बात कही कि ये अमीरों, राजा महाराजाओं की गेम थी, है ना, बड़े लोग ही राइफ़ल ऐसी गेम में थे, तो उनकी अपनी रेंज भी थी। आपने अपने इस घर में रेंज बनाई, और जो मशीन है, जैसे ये मैंने पहले बोला कि टेक्निकल गेम है, काफ़ी कॉस्टली गेम है, कितना खर्चा है और कितने एरिया में आपने अपनी रेंज बनाई है? जी देखिए, अगर खर्चे की बात है तो 10 मीटर की जो रेंज है उसकी मशीन इलेक्ट्रॉनिक जो बाहर से आती है विदेश से, वो ही करीब 3.5 लाख की होती है। और महंगी मशीन है, और उसके लिए जगह भी हमें 10 मीटर से ज़्यादा चाहिए। तो 11 मीटर जगह मेरे पास थी, जो कि मेरे को ज़रूरी थी शूटिंग करने के लिए। और उसी में मैंने रेंज बनाई, और वो वहीं पे मैं सारा अपना दिन निकालता था मोस्टली। तो जब आपने घर में शूटिंग रेंज बना ली, प्रैक्टिस आप करते रहे, आपके घर वालों ने साथ दिया, तो 2013 में आप अभिनव बिंद्रा इन लोगों से मिले थे। जब आपने गोल्ड जीता, तब उसके बाद अब क्या क्या अभिनव बिंद्रा जी का क्या फ़ोन आया, मिले आपसे, कौन कौन से लोगों ने आपको और मोटिवेट किया कि ये चीज़ों पे फोकस करना है, या कुछ स्पेशल सेशन अगर लेने हैं, या कुछ ऐसे लोगों का भी कुछ आया कॉल कि हम आपको और ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करवाएंगे, या जो आपके कोचेस हैं? कोचेस से आते ही मैं मिला था दिल्ली में, और अपने कोच दीपाली देशपांडे से, और उन्होंने आगे के कॉम्पिटिशन्स के लिए प्लानिंग करी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे हमने किन दिनों में ज़्यादा स्ट्रेस डालना है, किन दिनों में ऑफ लेनी है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और कब कम स्ट्रेस, यही और कब फिटनेस पे ध्यान देना है, कब टेक्निकलिटी पे ध्यान देना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई। और अभी ये है कि हाँ, मुझे सबका कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आई, अभिनव सर की भी आई, थैंक यू सो मच। एंड ये है कि मुझे पता है आगे अभी रोड बहुत लंबी है, और उसको अगर हमने मंजिल तक जाना है तो उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, और फोकस भी बनाए रखना पड़ेगा। तो बस उसी पे ही जोर है मेरा अभी। अच्छा अर्जुन, ये बताइए कि हाल ही में पंजाब के खेल मंत्री आपके घर में आए थे, आपको बधाई भी दी, तो जो खेल नीति है, आप कैसे देखते हैं कि क्या कुछ सुधार उनमें होने चाहिए? जैसे आप स्ट्रगल से पहुँचे, गोल्ड लेकर आए, काफ़ी सालों की मेहनत है आपके घर वालों की, हर एक फैमिली मेम्बर ने स्ट्रगल किया, तो
कैसी नीति होनी चाहिए और आर्थिक तौर पर कैसी सहायता जो है वो सरकार को करनी चाहिए? खेल नीति में कैसे बदलाव आप देखते हैं कि होने चाहिए? काफ़ी सारे बदलाव चाहिए, बिल्कुल काफ़ी टाइम से चाहिए। ये कि पहले वाली सरकारें भी अच्छी थी, लेकिन अभी नई सरकार आई है तो इससे उम्मीद ज़्यादा है। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप का मेडल आया है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा, तो इसका कोई कैश अवार्ड मेंशन नहीं है पॉलिसी में, तो एटलीस्ट अवार्ड पहले तो होने चाहिए ताकि हमें और ज़्यादा आगे मेहनत करने का एक मोटिवेशन मिले कि और जीतेंगे तो और अच्छा कुछ हमें मिलेगा। एक होता है एक्नॉलेजमेंट मिलती है हमारी, तो एक्नॉलेजमेंट जब मिलेगी तो एक और प्लेयर आगे मोटिवेशन मिलती है। तो ये मेन बदलाव चाहिए कि जो भी डिफरेंट स्पोर्ट हैं उनके लिए डिफरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंगली उनकी गेम्स ऐड होनी चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये तो आश्वासन दिया है सरकारी जॉब का उन्होंने जी कुछ ऐसा बताया कि कब तक? जी, वो अगेन वो पॉलिसी बनने पे ही है, जब बनेगी तो उसके बाद ही होगा। और ये सब चीज़ें होने की ज़रूरत है और ये हमारे खेल मंत्री वो कह रहे हैं कि उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता चल चुका है और उनके ऊपर काम भी हो रहा है। अभी आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? कुछ सरकार की तरफ से कुछ ऐसे मदद का ऐलान उन्होंने कहा है कि हम आपको रेंज या जो भी एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, उन सब चीज़ का खर्च सरकार उठाने की बात कहती है? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे 6 फेस में एक रेंज बन रही है ऑलरेडी, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि मशीन्स ऑर्डर करेंगे अभी जल्द ही और वहाँ पे रेंज ऑपरेशनल हो जाएगी, क्योंकि अभी पंजाब में हमारे पास कोई भी रेंज नहीं है जो कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की हो। तो मैं भी इसीलिए पिछले काफ़ी टाइम से, कोविड के बाद से ही मैं दिल्ली में ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे आसपास कहीं भी ट्रेनिंग के लिए रेंज नहीं है। अच्छा अर्जुन, एक किस्सा और भी मैंने सुना है कि आपका और आपकी सिस्टर का नाम जो है पहले ही डिसाइड हो गया था, आपके फादर ने पहले ही नाम सोच लिया था कि अर्जुन नाम रखना है। जी बिल्कुल, तो वो मेरे पापा महाभारत, रामायण इन सब से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते थे, तो उन्होंने जन्म से पहले ही बोला था कि लड़का हुआ तो अर्जुन, लड़की हुई तो दुर्गा। तो मेरी बड़ी बहन जो हैं उनका नाम दुर्गा है और मैं हुआ जब तो मेरा नाम अर्जुन रखा गया। जी। तो अर्जुन अब कैसे देख रहे हैं पेरिस के लिए तैयारियां, टाइमिंग, प्रैक्टिस और इन सब चीज़ों में कुछ बदलाव? पहले से ज़्यादा कोचेस बोल रहे हैं कि अब और हार्ड वर्क करना है। डेफिनेटली एशियन गेम्स की तैयारी चल रही थी इस साल पहले तो, और क्योंकि पेरिस लॉन्ग टर्म गोल अगर हम ले ले तो उससे पहले और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स है जिनको एक जीतना या फिर अच्छा परफॉर्म करना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो अभी एशियन गेम्स पे नज़र थी, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई थी नेक्स्ट ईयर। तो अभी पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे है जो कि इस साल अक्टूबर में है, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कोटा मिलेगा पेरिस ओलंपिक के लिए। ओके, तो टाइमिंग कुछ बदलाव किया है, शेड्यूल वगैरह कैसे? शेड्यूल अभी कोच के साथ जो डिस्कस हुआ है, अभी जैसे ऑफ डे, इसके बाद जाके 28 तारीख से हमारा कैंप है, तो दिल्ली में जाके वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ करेगी सुबह 7:30 से लेके पूरा दिन। शाम को फिटनेस, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, तो ये सब कुछ वहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। अच्छा अर्जुन, ये बताइए जो ये गन है इसकी कॉस्ट क्या है? तो मतलब जब आपने ये गेम में आए, आपने ये ख़रीदी, तो मतलब तब फैमिली में और कैसा माहौल था? तो और आज जब अब गोल्ड आ गया है तो अब किस तरीके का माहौल है, कैसे मोटिवेट करते हैं अब? जब पहली बार मेरे को बचपन में पता चला था कि इतना महंगा वेपन है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर वाले मुझे दिलाएंगे या फिर इस गेम में डालेंगे। लेकिन मेरे पापा ने शायद काफ़ी विश्वास रखा था मेरे में, तो उन्होंने मेरे को नई गन दिलवाई थी। तो मेरे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि मुझे उनको उस चीज़ का एक रिटर्न देना है अच्छा, तो मैं इसलिए प्रोग्रेस करता गया था। गन अभी बात करें तो एक एयर राइफ़ल जो मेरे वाली है, ये वॉल्थर की, ये अराउंड 3 लाख और 3.5 लाख की आती है। तो महंगा वेपन है काफ़ी, और इसकी एक्सेसरीज भी महंगी होती हैं काफ़ी। तो ये कि उसका वो मॉल डल गया पूरा। कभी डर लगा कि फादर मदर सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो
प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, एक्यूरेसी भी पूरी लाने की ट्राई कर रहा हूँ, रिज़ल्ट क्या होगा, या फादर का क्या उनका होता था कि यही करना है, यही लाना है, इस तरीके की कुछ बातचीत होती थी कि काफ़ी निशाना डांट जो है पड़ती थी। गोल्ड ही होना चाहिए? काफ़ी डांट पड़ती थी और काफ़ी मेरे को मम्मी कहते थे कि छोड़ दे, क्यों करनी है, स्टडी कर ले। लेकिन मेरी भी काफ़ी ज़िद बन गई थी कि करना तो यही है, क्योंकि एक होता है वो प्यार भी बन जाता है, छोड़ी भी नहीं जाती, तो वो है अभी। और मेरे पिताजी ने भी काफ़ी विश्वास जताए रखा मेरे में, तो इसलिए अभी तक पढ़ाई में भी अच्छे थे? मदर कहते कि पढ़ो, नंबर अच्छे आ रहे हैं, स्कोर कि गेम का तो पता नहीं, पढ़ाई अगर है तो आईएएस पीसीएस ये सोचा हुआ था उन्होंने? बिल्कुल जी, बिल्कुल यही उन्होंने सोचा था कि मैं किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करूं और वहाँ पे अच्छे रैंक पे जाऊं और भारत के लिए मैं कुछ करूं। बट इधर भी मैंने कुछ, अभी मेरे को लगता है मैं सही राह ही चुनी हुई है, जो इतना आ रहा है कुछ। नहीं, बहुत अच्छा ये आपने राह चुना है और इसमें भी आप अव्वल हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन बाबूटा, जिन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई और साथ ही इन्होंने कहा है कि अब पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी हैं। तो वहीं पूरे देश भर के लोग भी अब अर्जुन के साथ हैं, अर्जुन को बधाई दे रहे हैं कि ओलंपिक में भी गोल्ड अर्जुन जरूर लाएंगे। पंजाब केसरी जगबानी के लिए वरुण भट्ट।